बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, वो पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल बड़ी संगीन है। पूरा मुल्तान जो है डूबा हुआ है, और जनाब के जो इलाके गांव सारे सफ़ा हैसी से मिट गए थे, वो भी लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं। और कुछ लोगों की, आप सबको पता है कि भैंसें और बकरियां और बहुत कुछ सैलाब में बह गया है, लेकिन बेयारो मददगार बेचारे फिर रहे हैं। और मुल्तान में भी लोग इसी तरह है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह सहाफ़ियों के बारे में बिलावल भुट्टो जो कि बड़ी पार्टी का सरबराह कहलाया जाता है, उसने कहा है अगर यही चीज़ पीटीआई करती तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया सर पे आसमान ठा लेता। लेकिन उसके लिए कोई कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आवाम जो है वो उस पर सोशल मीडिया पे उस पर तनकीद कर रही है, और वो वायरल हो रहा है। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि अली मीन गंडापुर और उसकी कैबिनेट और उसके साथी जो है वो अभी तक कंफ्यूज हैं। उनको पता नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो आप सबको पता है कि कंप्रोमाइज़ हो चुका है। वो मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहा है जी। उसका वो वकास अकरम जो पीटीआई का तर्जुमान है, वो कह रहा है जी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो ऑपरेशन नहीं हो रहा था, लोग दर बदर बाजोड़ में हुए हैं, और जिस तरह वज़ीरिस्तान में हुए हैं, जिस तरह दूसरे इलाकों में हुए हैं, वो ऑपरेशन नहीं हो रहा था। उसकी का क्या मकसद लिया जाए। और जिस तरह मादनियात के बारे में बाकायदा एक समझौता हुआ है, तो उसका क्या मकसद लिया जाए। तो ये सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहा है अली मीन गंडापुर। इमरान खान साहब ने अब पठानों को कह दिया है कि आप बाहर निकलो। उसका मकसद ही ये है कि इमरान खान साहब का आज पाँचवा छठा मैसेज आ चुका है, ट्विटर पे मौजूद है, उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी। तो वो देख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। अब पठान जो है, जो लीडरशिप है, आधी जो है बिक चुकी है, आधी जो है उसको समझ लेना चाहिए। मतलब कि खटक आज लीमाबाजी के साथ खड़ा था, पता नहीं क्या नाम है उसका, खटक, हाँ शायद खटक। तो वो बेहतर जानता है कि इमरान खान साहब बार बार क्या कह रहे हैं। और मुराद सईद को भी उन्होंने कहा कि आप उस वक्त तक बाहर नहीं आना जब तक मैं नहीं कहता, तो आप इस तरीक को भी आगे बढ़ाएं। तो ये लोग अब मिलजुल के मतलब कि केपीके में एक बाकायदा तौर पर मुहिम चलाएं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं अली मीन गंडापुर हुकूमत। तो कोई फ़ायदा नहीं है जो आवाम की हिफाजत ना कर सके। आवाम की लाशें गिननी शुरू हो जाए और फ़ौजियों की भी लाशें गिननी शुरू हो जाएं, तो फिर तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा था कि जाके अफ़गानिस्तान जाओ और जाके वहाँ कोई बातचीत करो। और जिस तरह मरीम नवाज़ दौरे करती है, तुम्हें भी हक़ है। लेकिन वो डरता है, वो मूँछों वाला ज़रूर है, लेकिन अंदर से उसकी गुट्टी जो है वो आसिम मुनीर के साथ फिट है। तो आसिम मुनीर भी इमरान खान साहब के इस बयान के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब बार 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 यानी कि जनरल ज़िया का 1971 का जिक्र करते हैं, मुद्दमान कमीशन का जिक्र करते हैं, तो ये इसीलिए करते हैं कि समझ जाओ, समझ जाओ। लेकिन अगर कोई नहीं समझता, अगर पंजाब की अवाम अगर सड़कों पे नहीं आती, इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मर्डर कर दिया जाए, तो फिर हम बाहर आएंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता। जो नेपाल में हुआ वो भी एक यानी कि आपके लिए एग्जांपल है। स्टूडेंट निकले हैं बाहर, ना उनके पास कोई झंडा था, ना कोई सियासी पार्टी से तल्लक रखते थे, ना ही उनको पता था। उनके सोशल मीडिया को बंद किया गया, तो उन्होंने बाहर आके तो हुकूमत ही ख़त्म करवा दी है। और अब बाकायदा तौर पर हर चीज़ वहाँ बड़े बड़े महलात जो है वो जला दिए गए हैं। जिस तरह वज़ीरों के साथ जिनको जो वज़ीर अपने आप को खुदा बन बैठे थे, उनके साथ जो कुछ हुआ है, नंगे उनको नदी भी मार रहे हैं, जो बाहर हैं उनको भी मार रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में ये सूरत हाल बनने जा रही है। ख़ासकर यहिया अफरीदी और डोगर और जितने भी इस दौर में भर्ती किए गए हैं, उनको अब जान लेना चाहिए कि इनकलाब जो है वो दस्तक दे रहा है। किसी टाइम भी अवाम जो है बाहर आ सकती है। इस दफ़ा अवाम पूरे पाकिस्तान में बाहर आएगी, और इमरान खान साहब हो सकता है अक्टूबर में बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें, वो इलाके मुंतखब कर ले कि आपने
لاہور سے لے کر یہاں تک آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کراچی میں بلاول بھٹو ہاؤس وغیرہ کی طرف مارچ کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے نا جی، کیونکہ لوگ اب انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اب لوگوں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، اپنی غیرت کا، اپنی ملک کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے، اور اپنی یعنی کہ جو کچھ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں ہو رہا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ وہ صرف جو آج کل کی جنریشن ہے وہ لڑکیاں تارنے پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ماں باپ امیر ہیں، ان کو کوئی اندھیرا نہیں نظر آ رہا، لیکن پاکستان کا جو غریب طالب علم ہے اس کو اپنے لیے اندھیرا نظر آ رہا ہے، نہ اس کے لیے جاب ہے، نہ اس کے لیے کچھ ہے۔ وہ بیچارہ سموسے بیچ رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو فیلاڈی جو ہے وہ تو تباہ و برباد کر گیا ہے، لیکن یہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عاصم منیر جو اپنے چکر میں ہے، وہ لوگوں اور اپنے آرمی کے جوانوں کو شہید کروا رہا ہے اپنی ذات کے لیے۔ میں نے تو کہا ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے ریموو کرے۔ چند جنرل ہیں، 6-7 جنرل ہیں جو کہ جی ایچ کو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھی ہیں، باقی پوری فوج کو وہ بدنام کرا رہے ہیں، پوری فوج کو وہ ڈالر کمانے کے لیے یعنی کہ اپنی بھینٹ چلا رہا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔